शुरू करते हैं। ठीक है, डेली वीडियो 10 बजे अपलोड हो रहा है, नए देखते हो तो देखा करो, है ना। 1 महीना और एग्जाम का बचा हुआ है, एक ही महीना में तुम्हारा रिजल्ट पता चलेगा कि साल भर क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, है ना। आओ सिखाते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा डेली, आज का जो क्वेश्चन होगा टोटल जो होगा 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन बनाओगे 2 नंबर आएगा, कितना, 1 क्वेश्चन और 2 नंबर आएगा। ठीक ना, 10,000 लेना है तब इधर पढ़ना है। आओ क्या है, कहता है 2 संख्याओं का मौसो 13 है तथा लोसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या कहता है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM और गुना HCM। ठीक है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लोसो गुने मोसो। ठीक है, जब भी इस संख्या निकालने की बात आएगा, चाहे एलसीएम निकालने के बाद 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज निकालना। यहाँ देख लो 3 चीज दिया हुआ, कहता है मोसो दिया हुआ है, यानी जिसको SCF बोलते हैं, दिया हुआ है, गुना LCM यानी लोसो दिया हुआ है 182 और एक संख्या भी दिया हुआ है 26। तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें। हो गया, लिख लो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 182 गुना 13 अब बटा 26। हो गया, काट दो, 13 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार में कट जाएगा, ये काट दो क्या बार में, 9 बड़ी में 1 बड़ी में, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन है, कहता है समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। क्या विधि से, विलोपन विधि। जनरली जो हम सब बनाते हैं विलोपन विधि से बनाते हैं ना। ऐसे दशमलव समीकरण 3 विधि से बनाया जाता है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गगुणन विधि से। लेकिन यहाँ बोल दिया है विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से बनाना, जो विधि बोलेगा उसी से बनाना है ना। नहीं कुछ बोल रहा है तो सीधा विलोपन तो बनाना ही बनाना है। आओ बनाते हैं। क्या है, पहले समीकरण देख लो, सीधा कर लो। तो 3x - 5y, ठीक ना, ये माइनस है, बराबर की इधर भेजो प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लो। ठीक है, आगे कितना है 9x, इसको इधर ले आओ तो -2y अब बराबर में 7, समीकरण 2 हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या होता है, एक वाला एगो बीच वाला, चाहे कटगी ये आगे चाहे बीच वाला को बराबर करना होता है। क्या होता है, बराबर करना होता है ताकि कटना होता है। और अगला बात ध्यान देना होता है कि जब सेम चिन्ह होता है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस रहता है, तब क्या लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। जब विपरीत चिन्ह रहता है प्लस माइनस लिखते हैं, तब रहता है क्या, जोड़ने पर। यहाँ देख लो सेम चिन्ह है, दोनों में माइनस ही, क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण है 3x - 5y बराबर में 4, दूसरा समीकरण 9x - 2y अब बराबर में कितना 7। ठीक है, बीच वाला बराबर करते हैं तो इसको ऊपर गुना इसको नीचे करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 6x - 10y अब बराबर में 8। ये गुना करेंगे तो 45x - 10y अब बराबर में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या बोले थे, घटाने के लिए, घटाने की बात आता है नीचे वाला चिन्ह चेंज होता है, प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये खत्म हो गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -39x बराबर में, यहाँ देख लो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस में। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस x बराबर हो जाएगा 27/39। ठीक है, 3 से काटोगे तो हो जाएगा 9/13। ठीक है, ये तो x का मान निकला है। ठीक है, हमको y का मान भी निकालना है, तो लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में तुम्हारा मन है कि 2 में रखना है तो उसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 4 है। ठीक है, तो 3x का मान निकला कितना 9/13 माइनस 5y बराबर कितना 4 है। ठीक है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर 3 27, ठीक, बटा 13 माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 5y हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम ले लो तो कितना हो जाएगा 13, कितना 27 माइनस 13 चौक 52 होगा बराबर में कितना 5y। ठीक है, ये घटाओगे कितना हो जाएगा,
यहाँ 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस में 25/13 बराबर में कितना 5y। 5 से काट दोगे इधर से कितना हो जाएगा 5 बार में, यानी -5/13 बराबर में y हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान निकला कितना, x का मान निकला 9/13 और y का मान निकला कितना -5/13। ठीक है, विलोपन विधि यही है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि कोस a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा कोस a लाना है कितना 2 सेक a। ठीक है, और इसका हल करके इधर पुराना है। ठीक, जब भी ऐसा सिद्ध करने के लिए आएगा तो इधर लिखेंगे, इधर का बोलते हैं LHS, इधर का बोलते हैं RHS। ठीक है, LHS को हल करके RHS पुराना है, तो LHS है कोस a बटा 1 प्लस साइन a। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन a बट्टा हो जाएगा कितना कोस a। ठीक है, सबसे पहले भिन्न के जोड़ है तो लघुत्तम लगेगा, क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज है तो दोनों लिख दो, यानी कोस a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। ठीक है, 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a कट गया तो बचा कितना, कोस ऊपर में गुना होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस, इधर देखो कोस a कट गया तो बचा कितना साइन 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कोस स्क्वायर a अब प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, अगला मान लो ए मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 एक जगह 1 और बी की जगह है साइन ए। ठीक, नीचे में इसी इसको रहने दो है ना, गुना नहीं करना, नहीं फिर कॉमन लेना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखो कल का वीडियो देखे होगे तो बताए हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, प्लस 1 के स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 गुना करेंगे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, नीचे में हो जाएगा कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब बटा में कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो देख लो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बटा में तो कट गया, बचा कितना 2 बटा कोस ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कोस ए। ठीक ना, यहाँ से देख लो 2 गुना 1 बटा कोस ए क्या होता है सेक ए। ठीक है, देख लो आ गया RHS बोला, तब देख लो नीचे में लिख देना है LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। ठीक है, एकदम एक बार में नहीं समझ आता, दोहरा के देख लो है ना, फिक्स क्वेश्चन है, ये सब आएगा ही आएगा, इसलिए रिवीजन करके देख लेना है बढ़िया से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है मान निकाले कितना का 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुरंत खत्म हो जाएगा, नहीं दिमाग लगाओ तो फंस भी सकते हो। क्या देखो ऊपर में तो मान बैठाना ही पड़ेगा, यहाँ से कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 5 कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। ठीक है, अब माइनस 10 45 का मान होता है 1 जो कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, बारी बारी से लिख दिए सब के 2/√3 होता है, सब लिख दिए। अब बट्टा में यहाँ देख लो, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दो, डायरेक्ट क्या होता है 1 होता है ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री 1 हो गया, डायरेक्ट लिख दो, 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं आ जाएगा, यानी लिख देंगे 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस 1 ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 अब माइनस 1, लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 के लघुत्तम कुछ नहीं तो बटा में इसको 1 रख लो, क्या हो जाएगा 3 बार में 15 प्लस 4 बार में 16 से 64 घटाई कितना 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर दो कितना हो जाएगा
ये दोनों के घटाओगे तो 3 यानी 64 3 67 बटा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, तुरंत आसान से बन गया। यहाँ मान रखते तो वो भी करना पड़ता, इससे बढ़िया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको बैठा दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करें। क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। कर दो। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, विधि नहीं बताया गया हो ना, विधि बताया होता तो उस विधि से बनाते ना, जैसे विवेचक विधि बोलता, विभक्तर बोलता, श्रीधराचार्य बोलता, या गुणनखंड बोलता तो गुणनखंड से बनाते, जैसे बोलता वैसे। लेकिन ऐसे ही सिर्फ दिया हो तो जैसे इच्छा हो उसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। क्या है? 0 हो जाएगा। देख लो आगे में कुछ नहीं, पिछला 6 का खंड करेंगे, 5 पुराना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5 और गुना करेंगे तो 6 बराबर में 0 हो गया। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ हो जाएगा कितना? x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, बारी बारी कर दो तो x माइनस 2 बराबर में 0 कोमा x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ बराबर उधर भेजोगे तो 2 हो जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि से हुआ, लेकिन नहीं बोला हुआ तो दोनों से बता देते हैं, अपना जो इच्छा है बना देना। ठीक है ना। अब देख लो जब विभक्तर विधि से बनाएंगे, विवेचक विधि से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है 1, ठीक ना, b हो जाएगा माइनस 5 और c हो जाएगा कितना? 6। उसके लिए पहले क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। d बराबर सूत्र रहता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक जगह 1 है और c की जगह कितना है? 6 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 25, यहाँ से ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना? 6 जग 24। ठीक है, 6 गुना 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी डी का मान 1 हो गया। मूल्य निकालना है, मूल्य निकालने के सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, तो माइनस, ठीक, ये सूत्र में। अब बी का मान भी माइनस है 5 प्लस माइनस डी का मान है 1 बटा में 2 1। ठीक है, यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक, 5 प्लस माइनस 1 बट्टा में कितना? 2 हो जाएगा। यानी एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, यानी 5 प्लस 1 बट्टा 2 कोमा 5 घटा 1 बट्टा 2 क्या हो जाएगा? ये 6 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। ये 4 बट्टा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी देख लो यहाँ भी 2 और 3 आया, यहाँ भी 3 और 2 आया, दोनों एक ही चीज़ है। कोई तरीका से बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला। जब तक नहीं लिख दे, जैसे लिखेगा ना विवेचक विधि तुरंत ई वाला लिखाना है, गुणनखंड विधि ई वाला लिखाना है, श्रीधराचार्य बोलेगा तो ई वाला बनाना है। ठीक है, दोनों विधि बता दी है, जो पसंद है अपना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है एक तार जो वृत्ताकार है, मतलब कहता है तार है जो वृत्ताकार है। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या दियल है 42, यानी यहाँ से यहाँ तक है 42 दियल है। ठीक है, कहता है इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, यानी एकड़े मोड़ के एक वर्ग बना दिया जाता है। ठीक है, तो कहता है वर्ग की भुजा क्या होगी? ठीक, जब भी इस तरह से मोड़ने वाला हो तो दोनों का परिधि बराबर करेंगे। क्या करेंगे? परिधि बराबर। ठीक है, कर दो। वृत्त के परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर करना है वर्ग का परिमाप। वृत्त में परिधि बोलते हैं और वर्ग में परिमाप बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, किनारा किनारा की बात हो रहा है। वृत्त की परिधि होता है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, भुजा पूछ रहा है, भुजा की लंबाई 2, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 42 बराबर में 4 गुना भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 से काट दो, क्या बार में 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से काटेगा तो 2 बार में, ये 2 से काटोगे तो 3 बार में। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 22 गुना 3 बराबर में भुजा। ठीक है, अब 22 गुना 3 कितना होता है? 66 होता है जो भुजा है, यानी वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। यानी जितना तार इसमें लगा, तार इसमें लगा कितना? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में, उतर तार उतने तार में 66 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बन जाएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे। दोनों याद रखना, एक परिधि और परिमाप भाग, ठीक, आराम से बन जाए। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ तक पहुँच ही गए हो, है ना, तो नीचे कुछ कमेंट कर दिया करो, ठीक ना, ताकि अच्छा लगे। आओ शुरू करते हैं। क्या, यदि tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। लिख लो पहले, tan 2a बराबर में है कोट, ठीक ना, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। बस पूरा कर दो। क्या करना है, जो इधर रहता है ना, इसी रूप में इधर का ले आओ, छोटा वाला। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan 2a को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a, ने यानी पढ़ सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा कौन सी होता है, tan थीटा, ने उल्टा पढ़ सकते हैं। तो आइए गया कोट a माइनस 18 डिग्री हो गया। कोट और कोट दोनों तरफ खत्म हो गया, बचा कितना, 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। अब अंक एक तरफ a एक तरफ ले लो, 90 माइनस है तो प्लस 18 बराबर में a माइनस है तो प्लस 2a, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बराबर में 3a, ठीक है। ये क्या वर्ड में कर जाएगा, 3 और 6, है ना, यानी 36 डिग्री हो जाएगा a का मान, ठीक है। समझ गए होगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगता है थोड़े नीचे कमेंट कर दिया करो, है ना, ताकि और बनाए। टोटल